श्री राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे कृष्ण
ओम नमः शिवाय हरि ओम नमस्कार। और शंकर जी आए हरि ओम नमस्कार। पार्वती संग लाए हरि ओम नमस्कार। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। और शंकर जी आए हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, शिव दौड़े चले आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। और शंकर जी आए हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री राम मैया जगदम्बे। जय जोतावाली मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय पहाड़ा वाली मैया जगदम्बे। जय भवना वाली मैया
जगदम्बे जय गुफाओं वाली मैया जगदम्बे जय जय भवानी जगदम्बे माता तेरी सदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय गजाननं गणाधिसेवितं कपीध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, कैसे उनका उद्धार होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे कि थोड़े समय में व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति हो और मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव में पूज्य सोनकादि ऋषिवरों, आप सबने संसार के प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को महर्षि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था, और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से जो कहा सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराम महर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए यहाँ मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ मृत्यु लोक में नाना प्रकार से पीड़ित अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखित मनुष्यों को देखकर नारद जी ने सोचा कि कौन सा ऐसा यत्न किया जाए जिससे
जिससे कि इन संसारिक प्राणियों के दुखों का विनाश हो सके। और ऐसा मन में विचार करके महर्षि नारद जी विष्णु लोक गत्वा, विष्णु लोक गए। भगवान विष्णु श्वेत वर्ण चतुर्भुजी देवों के देव ऐसे नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, वरमाला पहने हुए हैं, उनको देखकर महर्षि नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति भक्तों के दुखों का विनाश करने वाले हे नारायण, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपके मन में क्या है? कैसे आपका आगमन हुआ? निसंकोच होकर कहो। तब महर्षि नारद बोले, हे भगवान, मैं मृत्यु लोक में मनुष्यों को जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार से दुखित हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि इस कलयुग में मनुष्यों का थोड़ा सा प्रयत्न करने से दुखों का नाश हो सके। हे नारद, भगवान बोले, हे नारद, तूने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, और जिस काम के करने से मनुष्य का मोह छूट जाता है वो सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में अति दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, और आज मैं प्रेम वर्ष तुमसे कहता हूँ। वो है श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत, जो स्त्री पुरुष विधि पूर्वक आयु पर्यंत इस व्रत को करते हैं, निसंदेह इस संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? ये भी मुझे विस्तार से बतलाइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ये व्रत दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला और मनुष्य की समस्त स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को अपने बंधु बांधवों के सहित रखे, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाए, भगवान का पूजन अर्चना करे, भगवान के आगे नैवेद्य अर्पण करे और बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन कराए। तत्पश्चात फिर स्वयं भोजन ग्रहण करे। भगवान के आगे आज के दिन नृत्य, भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति निसंदेह इस संसार के समस्त दुखों से छुटकारा पाता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। और विशेषकर कली काल में भूमि पर यही सबसे सरल उपाय है मोक्ष पाने का। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्तम। अब दूसरे अध्याय में बतला रहे हैं सूत जी, हे शौनकादि ऋषिवरों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका भी इतिहास सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हुआ करता था। ब्राह्मण भूख प्यास से बेचैन नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता, और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले नारायण ने एक दिन स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दरिद्र ब्राह्मण के सन्मुख आए और पूछने लगे, भगवान, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ तो पृथ्वी पर भ्रमण करता फिर रहा है, क्या कारण है? और तब तो वो गरीब ब्राह्मण बोला,
हे भगवान, मैं बड़ा निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ, फिर भी मुझे यथाशक्ति बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत भिक्षा प्राप्त होती है। तब तो भगवान बोले, अगर तुम अपनी कंगाली से दूर होना चाहता है तो तू सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस प्रकार से भगवान ने आज के दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान व्रत करने का पूरा विधान बतलाया और उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब तो उस दरिद्र ब्राह्मण ने बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को किया और व्रत करने के प्रभाव से वो ब्राह्मण अपने नगर का सबसे उच्च कोटि का ब्राह्मण हो गया, धन धान्य से भरपूर। और एक दिन ये ब्राह्मण जब अपने घर में इसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चना और कथा कर रहा था तो एक लकड़हारा पानी पीने की इच्छा से इस ब्राह्मण के द्वार पर आया। आकर क्या देखा, इसी प्रकार से भगवान की कथा हो रही है। कथा की समाप्ति हुई, सभी ने चरणामृत प्रसाद लिया। लकड़हारे ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फायदा है? तब तो ब्राह्मण ने बतलाया, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और जो आज मेरे घर में तुम जो सुख वैभव देख रहे हो, ये सब श्री सत्यनारायण स्वामी की कृपा है। तब तो लकड़हारे ने भगवान सत्यनारायण के व्रत करने का पूरा विधान ब्राह्मण से पूछा और बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को वो नित्य प्रति अवश्य पूर्णिमा के दिन इस व्रत को करने लग गया। भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, कुछ ही समय में जो लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा सर पर रख कर एक नगर से दूसरे नगर में बेचने जाया करता था, ऐसी लीला हुई भगवान की। वो लकड़हारा अपने नगर का सबसे उच्च कोटि का व्यापारी बन गया और धन धान्य से पूर्ण और आनंदित जीवन बिताने लगा। ये है भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा, जो स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, निसंदेह उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इति श्री द्वितीय व्रत कथाध्याय समाप्तम। तीसरे अध्याय में एक उल्कामुख नाम का राजा हुआ करता था। राजा बड़ा धार्मिक, राजा रानी एक दिन श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन भद्रासी नदी के किनारे मंदिर में बैठे हुए पूजन कर रहे थे। सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे और एक साधु वैश्य जो व्यापार करने के लिए अपने नगर से दूसरे नगर जा रहा था, नौका में बैठा हुआ, और जब उसने देखा कि हमारे नगर देश के राजा रानी बैठे हुए भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो उस साधु वैश्य ने अपनी नौका नदी के किनारे लगाई, मंदिर में आया, राजा को प्रणाम किया, भगवान का चरणामृत प्रसाद लिया और उसके उपरांत राजा से पूछने लगा, हे भगवान, आप ये क्या कर रहे थे? आपको पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि राजा तो स्वयं नारायण का ही तो रूप होते हैं। तो साधु वैश्य की बात को सुनकर राजा बोले कि मेरे यहाँ कोई कमी नहीं, हम सदैव इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से रखते आ रहे हैं। हाँ, अगर हमारे यहाँ कोई कमी है तो संतान का अभाव है, और वो भी मुझे पूर्ण यकीन है, अगर मैं इस व्रत को रखता रहा तो एक दिन मेरी ये भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब तो उस साधु वैश्य ने राजा से आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का पूरा विधान और नियम समझा और अपने मन में प्रतिज्ञा करी कि अगर मेरे यहाँ संतान हो जाती है तो मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। लगभग साल भर में ही उस साधु वैश्य की पत्नी लीलावती को एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। उस बेटी का नाम कलावती रखा गया।
उस साधु वैश्य ने बेटी के जन्म के उपरांत भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं रखा और धीरे धीरे वो कन्या विवाह के योग्य भी हो गई। विवाह के समय में भी उस साधु वैश्य ने भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं रखा। विवाह संपन्न हो गया, उधर भगवान सत्यनारायण उस साधु वैश्य से रुष्ट हो गए। और क्या होता है, विवाह के उपरांत जमाई और ससुर दोनों रत्नापुर नगर में अपना व्यापार कार्य प्रारंभ कर देते हैं। जहां पर उनका व्यापार कार्य प्रारंभ होता है, उसी नगर में एक राजा का खजाना होता है। एक दिन दो चोर राजा के खजाने से माल चुरा कर जैसे ही भागने लगे, सिपाहियों ने चोरों को देख लिया। अब वो दोनों चोर राजा के सिपाहियों से डरते भागते भागते सीधे उन साधु वैश्य की दुकान के करीब गए और जितना भी माल राजा के खजाने से चुराया था लाकर उनकी दुकान के आगे फेंक दिया और आगे स्वयं भाग गए। पीछे पीछे राजा के सिपाही आ रहे थे। राजा के खजाने का माल सेठ जी की दुकान के आगे पड़ा देखकर समझ गए राजा के सिपाही ये वही दो चोर हैं जिन्होंने अभी अभी राजा के खजाने में चोरी की थी। तुरंत दोनों को बंदी बनाकर सिपाही राजा के सामने पेश कर देते हैं और इस प्रकार से राजा उन्हें घोर कारावास में डलवा देते हैं। भगवान सत्यनारायण के श्राप के प्रभाव से क्या हुआ, जिस नगर में उस साधु वैश्य की पत्नी और बेटी अपने घर में अपना जीवन बसर कर रही थी, उनके यहाँ भी चोरी हो गई। और चोरी इतनी भयंकर हुई कि अब माँ बेटी की इतनी दशा खराब हो गई कि नित्य प्रति भिक्षा मांगती और अपना पेट पालती। एक दिन इसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण के व्रत का दिन था। बेटी कलावती अचानक भगवान सत्यनारायण के मंदिर में पहुंची। भगवान की कथा हो रही थी, सभी ने चरणामृत प्रसाद लिया। कलावती ने भी चरणामृत प्रसाद लेकर वो अपने घर गई और अपनी माँ को जैसे ही भगवान सत्यनारायण के मंदिर से आने का समाचार बतलाया और कहा कि मैं चरणामृत प्रसाद लेकर आई हूँ, तुरंत माँ लीलावती को ध्यान आया कि मेरे पति ने भी एक बार प्रतिज्ञा की थी, अगर हमारे घर में संतान हो जाएगी तो हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। और जो हमारे घर में इतनी बड़ी आपत्ति आई हुई है, कहीं भगवान सत्यनारायण का दिया हुआ श्राप तो ना हो। और ऐसा विचार करके लीलावती रात भर भगवान सत्यनारायण से पूजा अर्चना याचना करती रही, क्षमा याचना करती रही और कहती रही, हे भगवान हमारा अपराध क्षमा करो। और भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। एक ही रात की लीलावती की तपस्या से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर सुबह सवेरे उस राजा को, जहां पर उसका पति और जमाई बंदी थी लीलावती के, उस राजा को भगवान ने सपने में कहा कि हे राजन, कल सूर्य उदय होने से पहले जो तुम्हारी कारावास में जो व्यापारी तुमने बंदी बनाए हुए हैं उन्हें रिहा कर दो। उन्हें किसी देवता का दिया हुआ श्राप था, अगर तुमने उन्हें रिहा नहीं किया तो तुम्हारा राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा सपना देखते ही राजा की निंद्रा हुई, सिपाहियों को आदेश दिया और उन्हें कारावास से मुक्त कर दिया गया। और जितना भी धन राजा ने उनका लिया था उससे 4 गुना धन देकर उन्हें गांव जाने का आदेश दे दिया। इति श्री तृतीय व्रत कथाध्याय समाप्तम। अब चौथे अध्याय में अब दोनों जमाई और ससुर जी नौका में बैठकर अपने नगर में जाने लगते हैं और भगवान श्री सत्यनारायण
एक दंडी स्वामी का रूप धारण करके जिस रास्ते से उनकी नौका को गुजरना होता है, वहीं रास्ते में नदी के किनारे भगवान दंडी स्वामी के रूप में बैठे हुए हैं। और जैसे ही शेष जी की नौका उनके पास आई, भगवान ने कहा, जाते जाते हमें भी कुछ दान दक्षिणा देते जाओ। लेकिन साधु वैश्य ने कहा, हम तो पहले ही दुखी हैं, हमारी नौका में तो लता पता आदि है, कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही। अब पल भर में जो नौका सोने चांदी की सीखों से परिपूर्ण थी, देखते देखते वो लता पता में डूब गई। शेष जी को धक्का लगा और वो व्याकुल होकर मूर्छित होकर अपनी नौका में ही गिर पड़े। शेष जी के जमाने में अपने ससुर जी को समझाया, होश दिलाया, कहा, पिताजी घबराने की क्या बात है, जिन्होंने रुपयों के पत्ते बनाए हैं वो पत्तों के रुपये भी बना सकते हैं। हम उनकी शरण में चलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण। जमाई के समझाने से शेष जी को कुछ हौसला हुआ, पुनः वो दंडी स्वामी जी की शरण में गए, अब क्षमा याचना की और अंत में भगवान ने उनकी नौका पहले की तरह धन दौलत से परिपूर्ण कर दी। ये है भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा, जो स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा से आज के दिन इस व्रत को रखते हैं, निसंदेह उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब सेठ जी जैसे ही अपने नगर के नजदीक पहुंचे, सेठ जी ने अपने नौकर को कहा, जाओ हमारे घर जाकर कह दो कि हम आ चुके हैं। सेठ जी का नौकर घर गया। उस समय लीलावती भगवान सत्यनारायण का पूजन कर चुकी थी, लेकिन बेटी कलावती उस समय भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। और उसे जैसे ही समाचार मिला कि मेरे पिताजी और मेरा पति देव आ गए हैं, तो तुरंत उनसे मिलने के लिए वो अपनी माँ के साथ बीच में ही कथा को छोड़कर जैसे ही नदी के किनारे पहुंची, तो क्या देखा, जिस नौका में उसके पिताजी और पति देव आए हुए थे, वो नौका नगर में आते ही जल में डूब गई। पिता तो किसी तरह अपनी जान बचाकर जल से बाहर आ गए, लेकिन बेटी के पति का तो शव भी बरामद नहीं हुआ। बेटी कलावती बड़ी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हुई, घर गई, अपने पति की खड़ाओं को लिया, लकड़ी की चिता बनाई और उसमें स्वयं सती होने के लिए तैयार हो। सेठ जी और उनकी पत्नी लीलावती अपनी बेटी की ये दुर्दशा देखकर बड़े व्याकुल हुए, भगवान से याचना करने लगे और तुरंत आकाशवाणी हुई, हे साधु, अगर तुम्हारी बेटी इसी समय भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चना करके चरणामृत प्रसाद लेकर नदी के किनारे दोबारा पहुंचेगी, तो उसका पति अवश्य मिल जाएगा। इस प्रकार की आकाशवाणी के उपरांत आज के दिन बेटी कलावती ने बड़ी श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, पूजन किया, चरणामृत प्रसाद लिया और उसका पति उसी तरह नदी के किनारे उसे घूमता फिरता मिल गया। ये है भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा, जो स्त्री पुरुष किसी भी भाव से इस व्रत को करते हैं, निसंदेह उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस लोक का वो व्यक्ति सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक हो जाता है। इति श्री चतुर्थ व्रत कथा अध्याय संपूर्ण समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय जय। अब 5वें अध्याय में बतलाया है, सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो भगवान के प्रसाद का निरादर करते हैं, उन्हें भी इस संसार में बड़े भयानक दुखों को भोगना पड़ता है। एक राजा तुम धब्ज हुआ करते थे। एक दिन वो शिकार खेलने वन में गए, दोपहर का समय शिकार खेलते। अब राजा एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ गए और वहीं कुछ ही दूरी पर सामने ग्वालों के कुछ छोटे छोटे मकान थे,
ग्वाले लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। थोड़ी देर के उपरांत उनका पूजन कथा अर्चना समाप्त हुई। आपस में प्रसाद वितरण करने लगे। जब देखा कि सामने कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है तो कुछ ग्वाले लोग भगवान का प्रसाद लेकर राजा के पास आए। ग्वालों को ये नहीं मालूम कि ये हमारे राजा हैं। ग्वालों ने लाकर जैसे ही प्रसाद राजा को देना चाहा, राजा उनकी तरफ बड़ी टेढ़ी नजरों से देखने लगा और कहने लगा, क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं? ग्वालों ने कहा नहीं। तब राजा ने बतलाया, मैं यहाँ का राजा था, समस्त पृथ्वी का मैं मालिक हूँ। हजारों गायें मेरे यहाँ दूध देने वाली हैं। जो तुम सूखी पिंजरी मेरे सामने लाए हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राजा के मुख से ये बात सुनकर ग्वाले लोग मन ही मन विचार करने लगे, भगवान के प्रसाद को तो लेने से कोई मना ही नहीं करता, राजा कहीं हमसे मजाक तो नहीं कर रहा या हमसे शर्मा रहा है। ऐसा विचार करके ग्वालों ने वो प्रसाद राजा के सामने रख दिया और वो अपने अपने घरों में चले आए। राजा अभिमान में इतना चूर था, प्रसाद तो लेना दूर रहा, प्रसाद को छुआ भी नहीं, नमस्कार भी नहीं किया। और जैसे ही राजा घोड़े पर चढ़कर अपने महलों में पहुंचा तो क्या देखा, राजपाट, उसके पुत्र आदि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिए। राजा को तुरंत ध्यान आया, आज हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो इतनी बड़ी आपत्ति हमारे यहाँ आई। राजा को ध्यान आया, आज हमसे एक ही अपराध हुआ है, वो भगवान सत्यनारायण की प्रसाद हुआ। तुरंत राजा मन में आता है, बड़ी श्रद्धा से ग्वालों के संग बैठकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है, चरणामृत प्रसाद लेता है और उसके उपरांत राजा जैसे ही अपने महल में पहुंचा उसे अपना राजपाट जो का त्यों मिला। ये है भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा। जो मुझसे इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन को धन, बंदी को बंधन से मुक्ति और निर्भता, संतानहीनों को संतान और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला, अंत में वैकुंठ धाम देने वाला, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। भुजक्षेणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का
श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया ते ऊंचिया जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय